बच्चों, डिफरेंशिएशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इसी के तहत आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आप समझें कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। ऐसे आप 11th में इस इक्वेशन के बारे में 2 डायमेंशन में आप पढ़े हो। देखिए यहाँ एक फंक्शन लिया x इक्वल्स टू एफ टी, y इक्वल्स टू जी टी। देखिए इस दोनों का कंबाइंड इक्वेशन का नाम लिख दिया हमने a। तो यहाँ आप देखिए 3 वेरिएबल आपको दिख रहा है, एक x, दूसरा y और थर्ड जो वेरिएबल है वो t है, जिसको कि इस पैरामेट्रिक इक्वेशन के तहत पैरामीटर कहते हैं। इस t को इस पैरामेट्रिक इक्वेशन में पैरामीटर कहा जाता है। तो अभी तक जो हम लोग इक्वेशन लिखते थे उसमें 2 वेरिएबल हुआ करता था, x और y। अब यहाँ देखिए एक तीसरा वेरिएबल आ गया t, और यह दोनों कंबाइंड इक्वेशन मिलकर के ये जो a लिखा है हमने, यही आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो इस पैरामेट्रिक इक्वेशन से हम लोग dy dx फाइंड करेंगे। तो देखिए बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पे देखना होता है कि पैरामीटर किस में है। तो यहाँ t में पैरामीटर है, यहाँ लिख देना कि वेयर t इज पैरामीटर। तो इस दोनों इक्वेशन को जो पैरामीटर रहे उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए फ्रॉम 1 आप निकाल लीजिए dx dt dc ऑफ एफ टी विथ रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए आपका आया dx dt एफ डैश टी। इसको आपको इक्वेशन नाम लिख दो। सेम इसी तरह से आप dy dt निकाल लीजिए। gt का डिफरेंशिएशन g डैश टी लिख दिया। इसका नाम इक्वेशन 4 कह दिया। देखिए आपको फाइंड करना है dy dx। तो आप ऐसा करो कि इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 से आप डिवाइड कर दो, आपको dy dx मिल जाएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 4/3 कॉमा वी हैव। देखिए ये dy dt dx dt g डैश t f डैश t, ये dt dt आपका कैंसिल। देखिए dy dx आ गया, g डैश t बाय f डैश t। तो पूरे पैरामेट्रिक इक्वेशन के डिफरेंशिएशन में बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि जिसमें भी पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए और फिर इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपको dy dx मिल जाएगा। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए एक आध सवाल हम ले लेते हैं। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। कि एनसीईआरटी का एक छोटा सा सवाल ले रहे हैं, आप आराम से समझ जाएंगे।
x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, इसको कह दिया इक्वेशन 1, और y इक्वल्स टू बी साइन थीटा। देखिए इससे हमको dy और dx फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए कि पैरामीटर क्या है, दोनों में कॉमन देखिए थीटा है, तो थीटा यहाँ आपका पैरामीटर हो गया। तो थीटा के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 1 और 2 दोनों को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए फ्रॉम 1 dx बाय डी थीटा कॉस थीटा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख दिया माइनस ए साइन थीटा, इसको इक्वेशन 3। सिमिलरली फ्रॉम 2 डी वाई डी थीटा बी डी सी ऑफ साइन थीटा डी वाई डी थीटा कॉस थीटा। अब देखिए इक्वेशन 3 में 4 में इक्वेशन 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय 3, डी वाई डी थीटा डी एक्स डी थीटा बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा। देखिए डी थीटा कैंसिल, डी वाई डी एक्स आ गया आपका माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। देखिए आसानी से आ गया। तो पूरे पैरामेट्रिक इक्वेशन के डिफरेंशिएशन में इतनी ही बातें हैं। ऐसे देखिए एक और सवाल हम ले लेते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू ए कॉस टी प्लस टेन टी बाई 2 और y इक्वल्स टू ए साइन टी। देखिए बिल्कुल आसान है, दोनों में देखिए कॉमन आपका t, तो t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। फ्रॉम 1 dx dt dy dt cos t dt tan t बाई 2। चलिए इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, dx बाई dt cos का माइनस साइन, चैन रूल से इसको तोड़िए, d tan t बाई 2 d। देखिए यहाँ क्वेश्चन में 10 के साथ लॉग लगा हुआ, तो इसमें आप लॉग लगा दीजिए, log tan t बाई 2। तो इसको चैन रूल पर तोड़िए, log tan t बाई 2 d tan t बाई 2 d tan t बाई 2 with respect to t बाई 2 dt बाई 2 with respect to t। चलिए डिफरेंशिएशन लिख दीजिए, साइन t 1 बाय टेन टी बाई 2 सेक स्क्वायर टी बाई 2 1 बाई 2 ए माइनस साइन टी। देखिए 1 बाय 10 को आप कॉट लिख देंगे और कॉट को कॉस बाय साइन,
सेक को 1/cos, देखिए एक कॉस कैंसिल हो जाएगा आपका, माइनस साइन टी, ये 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 माइनस साइन टी 1/sin t, ये साइन ए का फॉर्मूला 2 sin a/2 इंटू कॉस ए, एलसीएम ले लीजिए, साइन स्क्वायर टी प्लस 1/sin t, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, देखिए ये आ गया आपका ए कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी, इसको आप रख लीजिए इक्वेशन 3। अब फ्रॉम 2 आसान है, dy dt a dc ऑफ साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t, dy dt ये आ गया a cos t, चलिए डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर है डिवाइडिंग 4/3 dy dt dx dt a cos t, a cos स्क्वायर t sin t, देखिए a कैंसिल हो जाएगा, cos cos कैंसिल हो जाएगा, dy/dx a कैंसिल ही हो गया, sin t/cos t tan t, देखिए तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन हम लोग इसी तरह से करते हैं, और लगता है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन में जितना भी दिया हुआ है क्वेश्चन सबका डिफरेंशिएशन आप आसानी से कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, पुनः हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों आप निश्चित रूप से कर लें, नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और आप लाइक भी करो और दोस्तों के बीच शेयर भी करो। चलिए आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में।